एक बूढ़े माँ बाप जो अपने बेटे को शहर भेज दिए थे पढ़ने के लिए और बेटा बड़ा अफसर बन गया था। एक दिन पिताजी सोचे कि चलो बेटे से कुछ परीक्षा ले लिया जाए, उनका विचार भी जान जाया जाए। लेकिन बेटे के विचार जान के पिता के आंखों तले जमीन खिसक गई और वे वहीं पर बेहोश हो गए। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। स्टोरी को पूरा सुनिएगा क्योंकि क्यों पिताजी उसके बेहोश हुए ये आपको भी दिल को दहला देगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दिनेश की उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष होगा। वह बाहर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और आज बड़ा ऑफिसर बन गया था। उसके ऑफिसर बने हुए लगभग 1 महीना पूरे हो ही चुके थे और उसके पिताजी गांव में रहा करते थे। पिताजी दिनेश के बहुत ही गरीब थे। खेत खलिहान थोड़ा बहुत था जिससे उनका गुजर बसर हो रहा था और दिनेश की माँ घर पर ही गायों को रखी हुई थी जिससे थोड़े बहुत और भी पैसे आ जाया करते थे। लेकिन दिनेश उन दोनों का इकलौता बेटा था और उन्हें दिनेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना था। वह अपने किसी प्रकार से गरीबी में जिंदगी काट चुके थे। पर्व त्योहार आता था तो बेटे को जरूर नए कपड़े भिजवाते थे, अपने पहने या ना पहने, और यह बात दिनेश बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। इसलिए वह बहुत मेहनत लगन करके अपने पढ़ाई को अंजाम दे रहा था और आज माता पिता और भगवान की कृपा से दिनेश को बहुत अच्छा नौकरी भी लग चुका था। आज दिनेश के माँ बाप बहुत ही खुश थे। दिनेश के पिता मनोहर जी अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। आज मेरा बेटा बहुत मेहनत करके जॉब पा चुका है। उस पर मनोहर जी की पत्नी बोलती है कि मेहनत तो बेटा किया ही है, आप कम किए हैं क्या? या मैं भी तो मेहनत की हूँ। मैं भी गाय गौशाला चलाकर थोड़े बहुत पैसे जमा करती थी और आप भी खेतों खलिहान पर दिन दिन भर गर्मी ठंड बरसात 24 महीने आप पूरे मेहनत करते थे और अपने बेटे को पास पैसा भेजते थे। उन पैसों का अहमियत समझा और अपनी लगन से मेहनत करके जॉब पा लिया है, लेकिन अभी भी वह अपने माँ बाप को भूला नहीं है। इस पर मनोहर जी बोलते हैं, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अक्सर गाँवों में देखती हो तुम कि जब बेटा को नौकरी लग जाता है तो अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही डर मुझे सताता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे दिनेश को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मैं अक्सर अपने गाँव के दोस्तों को भी देखा हूँ और मोहल्ले में भी तो तुम देख सकती हो कि रमेश के पिताजी और माताजी किस प्रकार से अपने बेटे रमेश के लिए तड़प तड़प कर रोते रोते मर गए। रमेश को जब नौकरी लगा तो वहीं पर शहर में शादी ब्याह करके वहीं पर बस गया और तो और पिताजी को थोड़ा तनख्वाह तो भेजना दूर के बात है, वे तो मिलने गए तो उन्हें तो भूल ही गया था। मुझे भी बहुत डर लगता है दिनेश की माँ कि मेरा बेटा भी इसी तरह से तो ना निकल जाएगा। इस पर दिनेश की माँ बोलती है, शुभ शुभ बोलिए जी, आप भी क्या दूसरों की बोलते ही बोलते हैं। मेरा बेटा दिनेश वैसा नहीं है और आप देखिएगा, दिनेश तो अपने माता पिता को भगवान समझता है। वह जानता है कि कितनी मेहनत से हम उसे पढ़ा लिखा कर जॉब करवाए हैं। इस पर बोलते हैं दिनेश के पिताजी, हे भगवान, तुम ठीक कहती हो सकता है मेरा बेटा वैसा ना निकले, लेकिन अक्सर लोगों के मुंह से जब सुनते हैं तो मैं भी बहुत निराश हो जाता हूँ क्योंकि मेरा भी तो एक ही बेटा है दिनेश और वैसे भेंट किए हुए अब बहुत दिन हो चुके हैं। उसकी जॉब का 1 महीना कल हो ही जाएगा, उसकी तनख्वाह भी मिल जाएगा। पता नहीं मेरे हाथ में कल तनख्वाह रखता भी है कि नहीं। तुम फटाफट उसके मनपसंद के मोतीचूर के लड्डू बना दो, उसको मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। मैं कल लेकर शहर जाता हूँ और उससे मुलाकात करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे मन में कुछ जवाब प्रश्न उठ रहे हैं। वे प्रश्न उत्तर उससे मैं पाना चाहता हूँ, उसका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत ही नहीं हो पा रहा है कि मैं उससे कैसे पूछूंगा क्योंकि अब तो वह बड़ा अफसर बन गया है, वह मेरे बेटा थोड़ी है। इस पर दिनेश की माँ बोलती है, क्या जी आप भी बहुत कुछ लेकर बैठ जाते हैं सोचने के लिए? अरे वह बड़ा अफसर बन गया है तो होगा समाज के लिए, दुनिया के लिए, हमारे लिए, आपके लिए तो वह मेरा बेटा ही है नन्हा सा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाएगा वह तो
हमारा बेटा ही कहलाएगा। और आपके मन में जो भी तूफान चल रहा है, हलचल चल रहा है, कल उससे जाकर चुपचाप पूछ लीजिएगा, अपना बेटा ही समझकर, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो आपका बेटा ही है। अरे हमारे संस्कार थोड़ी कोई भूल जाएगा, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और अगर भूल भी जाएगा, अगर आपको संतुष्टि लायक प्रश्न का जवाब भी नहीं मिलेगा तो आप निराश मत होइएगा। सोचिएगा कि हमारा कोई संतान था ही नहीं, आप चुपचाप मेरे पास आ जाइएगा, हम आपके लिए और आप मेरे लिए बहुत ही काफी है। इस पर महेश बोलते हैं, ठीक कह रही हो भाग्यवान, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के पास तो यह जवाब जरूर पूछूंगा। कल सुबह का इंतजार है। फटाफट दोनों खाना पीना खाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह उठकर दिनेश की माँ फटाफट मोतीचूर के लड्डू बनाने में लग जाती है, क्योंकि गाड़ी का टाइम लगभग 9 से 10 बजे तक के बीच में था। महेश जी भी तैयार हो जाते हैं। जब लड्डू बन जाते हैं तो लेकर बहुत अच्छे से अपने बच्चे के पास जाते हैं। शहर बहुत दूर था, 4 से 5 घंटा जाने आने में लगते हैं, और फिर वहां से भी 1-2 घंटा के दूरी पर अपने बेटे दिनेश का जहां पर जॉब लगा था वहीं पर वह क्वार्टर लेकर रह रहा था। सरकारी जॉब था, उसे बहुत अच्छा रहने के लिए व्यवस्था भी मिला था उस दिन। लेकिन जब वह दिनेश के पास महेश गए तो जहां पर रहता था वहां पर ताला बंद था। लोगों से पूछने के बाद पता चला कि वह तो ऑफिस में है। जब ऑफिस में महेश जी गए दिनेश के पास तो उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। जब दिनेश को यह बात पता चला तो बोला गया कि ठीक है, 5 मिनट में पिताजी को भेजिए। 5 मिनट में महेश जी दिनेश के पास दिनेश के कैबिन में गए। जब दिनेश के कैबिन में गए तो पिताजी को देखकर दिनेश पैर छुआ और आशीर्वाद लिया और गले भी लगा। महेश जी भी उसे गले लगाए, लेकिन अभी भी पता नहीं उनके मन में बहुत संकोच चल रहा था। उनके संस्कार तो भुलाए नहीं गए थे। वह अपने माँ के बनाए हुए लड्डू दिनेश को दे दिए कि लो तुम्हारी माँ बनाकर भेजी है। दिनेश फटाफट लड्डू से मुंह मीठा किया और पिताजी को बोला, पिताजी आज मेरे जॉब का पूरे 1 महीना हो गया है आप लोग की मेहरबानी की वजह से। उस पर महेश बोले, बेटा मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तुम उसका जवाब दे सकते हो? तो दिनेश बोला, जी पिताजी मैं क्यों नहीं दूंगा। इस पर महेश उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन हाँ मैं जरूर मेहनत करता था कि अगर बन जाओगे तो हमारा नाम ही रोशन होगा। और देखो ना, भगवान के कृपा से आज पूरे गांव में हमारा नाम है, लेकिन बेटा मुझे बहुत डर लगता है। इस पर दिनेश बोला, पिताजी आपको क्या चीज का डर है? और जो सपना आपने सोचा था वो पूरा हो गया, अब आपको तो खेती खलिहानी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस पर मोहन जी बोलते हैं, बेटा सब कोई अपने पापा से ऐसे ही कहता है शुरुआत में, लेकिन शादी ब्याह हो जाता है तो सब बदल जाते हैं। मुझे तो बहुत डर सताता है, अपनी मन की बात तो तुमसे अब कहने से भी मैं हिचकता हूँ। उस पर दिनेश बोला, पिताजी आप भी ना कैसी कैसी बातें बोलते हैं। इस पर महेश जी अपने बेटे दिनेश के बालों पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बेटा मैं एक सवाल तुमसे करना चाहता हूँ। उस पर दिनेश बोलता है, बोलिए ना पिताजी, आपको भी अब मुझसे सवाल करना है, सीधा पूछ लिया कीजिए, मैं आपका बेटा है वही वाला बेटा हूँ। उस पर महेश जी बोलते हैं, बेटा इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कौन है तुम्हारी नजरों में, तुम बताओ। इस पर दिनेश बोलता है, पिताजी आप भी ना कैसा सवाल कर रहे हैं, मुझसे जो बड़ा ताकतवर आखिर कौन हो सकता है इस दुनिया में, आप ही बताइए। मेरे पास अब इतना बड़ा जॉब हो चुका है, माता पिता है, सब कुछ तो मेरे पास है, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है। इस पर महेश जी बहुत उदास हो जाते हैं। उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। वह कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा अपने आप को ही सबसे बड़ा और महान आदमी बताएगा। उन्हें लगा था कि दिनेश मुझे चुनेगा कि पिताजी आपसे बड़ा महान दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है, आप ही मेरे लिए सबसे बड़े आदमी है इस दुनिया में। इसलिए महेश जी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि बेटा तो सचमुच बदल गया है। पहले तो वह मेरे आगे पीछे डोलता था, पिताजी आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, मुझसे कोई भी बात बिना पूछे नहीं करता था, और अब जब जॉब लग गया है तो अपने आप को सबसे महान आदमी बता रहा है, ताकतवर आदमी बता रहा है। हाँ होगा भी, क्यों नहीं। महेश जी दिनेश के बालों से हाथ हटाते हुए उदास होकर केबिन से बाहर निकलने लगते हैं और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। उस पर दिनेश उन्हें पानी का छिटका देकर
दिखाता है और चेयर पर बैठाता है और बोलता है, पिताजी आप बेहोश कैसे हो गए। उस पर फिर से महेश बोलते हैं, बेटा मैं फिर से एक बार तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे महान और ताकतवर दुनिया में इस जहां में तुम्हारे नजरों में कौन है। इस पर दिनेश का जवाब आपकी कुछ और ही रहता है, बोलता है, पिताजी इस दुनिया में सबसे महान और ताकतवर मेरी नजरों में आप है, आपके सिवा कोई भी नहीं है, क्योंकि आप इतना मेहनत करके पढ़ाए लिखाए मुझे काबिल बनाए, मुझे इस दुनिया में लाए, जन्म दिए और इस काबिल बनाए कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। इस पर महेश बोलता है, कुछ देर पहले 5 मिनट पहले तो तुम्हारा जवाब कुछ और था और अभी कुछ ऐसा क्यों। पहले तो तुम अपने आप को ही सबसे महान, ताकतवर और काबिल आदमी बता रहे थे, इंसान बता रहे थे, और अभी मेरी ऐसी हालत देखकर मुझ पर तरस खा रहे हो। इस पर दिनेश बोलते हैं, क्या पिताजी, उस समय जब आप सवाल कर रहे थे और मैं जब जवाब दे रहा था तो आपका हाथ मेरे सिर पर था। जब किसी भी बाप का, माँ का हाथ अपने बेटे के सिर पर होता है, कंधे पर होता है, तो उस समय उस बेटे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। और जब आप अभी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और जवाब मैं दे रहा हूँ, तो अभी आप चेयर पे बैठे हुए हैं, मेरे सर पे आपका हाथ नहीं है, मैं बिल्कुल अभी अकेला हूँ, तो मैं तो अभी बिल्कुल कमजोर हो चुका हूँ और आप ही वे महान आदमी, ताकतवर है जो मुझे इस काबिल बनाए हैं। तो आपसे बड़ा और महान ताकतवर कौन हो सकता है। महेश जी की आंखों में आंसू आ गया। अपने बेटे को कितना गलत सोचा समझा था। वह समझ गया कि मेरा बेटा तो सचमुच मुझे बहुत ही प्यार करता है, भगवान मानता है। वह खुशी खुशी बेटे से गले लगते हैं। बेटा जाते समय अपने बाप को पूरी की पूरी तनख्वाह दे देता है, बोलता है, पिताजी मैं एक और जॉब करता हूँ साइड में, जिससे मेरी खर्चा चल जाए। आपका जितना भी कर्जा है सबसे पहले वो उतारिए, इसलिए जब कर्जा उतर जाएगा उसके बाद फिर हम आपको यहीं पर फिर बुला लेंगे रहने के लिए। महेश जी खुशी खुशी अपने बेटे से विदा लेकर जाते हैं और अपने गांव जाकर अपनी पत्नी को सारी व्यथा कहानी बताते हैं। उनकी पत्नी भी यह कहानी सुनकर हंसने लगती है कि ठीक ही तो मेरा बेटा कह रहा था, आप भी बिल्कुल बेदम नादान हैं और आप गस्ती खाकर बेहोश हो गए, आपको सदभान लग गया, आप मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। मैंने तो कहा था कि अगर आपका बेटा साथ छोड़ देगा तो मैं हूँ, फिर भी आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं हुआ। और दोनों पति पत्नी हंसने लगे और अपने बेटे का राह देखने लगे और दिनेश भी उनकी बातों में खड़ा उतरा। 7 महीने के अंदर ही दिनेश महेश जी का पूरा कर्जा उतार दिया था और तो और कुछ महीने इंतजार करने के बाद शहर में घर भी ले चुका था, वहीं पर काम भी शुरू कर दिया। साल से 1.5 साल होने के बाद वहीं पर दिनेश अपना घर भी बना लिया था, पिताजी के सपनों के जैसा। घर पर ही बागीचा भी था और घूमने फिरने का भी था, घर में सारी व्यवस्थाएं थी। अब दिनेश शादी के लायक हो चुका था, इसलिए माता पिता उसके लिए लड़की खोज रहे थे। गांव की ही लड़की से दिनेश की शादी करवा देते हैं। दिनेश चूचा भी नहीं करता है, अपने माता पिता के पसंद के लड़की से कर लेता है। उसका जीवन अच्छा से गुजर बसर हो रहा था, लेकिन दिनेश के पत्नी को घमंड आ जाता है कि मेरा पति तो इतना पैसा कमाता है, इसलिए वह दिनेश के माँ का कोई भी बात नहीं मान रही थी। इस पर दिनेश लेकिन उसे ठेठ हिंदी में समझा दिया था कि मेरी माता पिता मुझे इस काबिल बनाए हैं, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती हो तो निकल सकती हो, क्योंकि जितने भी पैसे आ रहे हैं वे सब मेरे पिताजी के पास ही जाएगा, क्योंकि इसके हकदार पिताजी हैं। मैं तो सिर्फ उनका समझो काम करता हूँ, वे ही मुझे इस गद्दी पर बैठाए हैं। अगर मैं इस गद्दी पर ना बैठूँ तो मैं 1 रुपए के काबिल भी नहीं हूँ। दिनेश की पत्नी को भी समझ में आ गया था कि दिनेश अपने पिता माता जी को बहुत प्यार करता है और दिनेश सब उसको बातें समझाया था कि किस प्रकार से माता पिता कर्जा लेकर मेहनत करके उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बना रहे थे। और वैसे भी अब दिनेश की पत्नी भी माँ बनने वाली थी, तो उसे भी तो अपने बेटे के साथ वैसा ही करना था। दिनेश साफ साफ बोल दिया था, अगर तुम्हारा बेटा इस उम्र में तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगी, और तुम बहुत मेहनत करके उसे इस काबिल बना दोगी और तुम्हें घर से बेदखल कर देगा तो कैसा लगेगा, तुम ही बताओ। इसलिए दिनेश की पत्नी को भी समय रहते समझ बूझ आ गया था। अब दिनेश का परिवार हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट को मुझे बहुत ही जरूरत है। धन्यवाद।